बच्चों की जैसा भी मैंने पहले की क्लास में आपको बताया है गुड टच बैड टच। मुझे कहते हुए बहुत दुख हुआ उस समय कि आप लोग 9th में हैं और बहुत सारी बच्चियां गुड टच बैड टच के बारे में नहीं जान रही थी, जबकि ये हम लोगों को बहुत छोटे से जानना चाहिए, तब से जानना चाहिए जब से हमारे अंदर सेंसिटिविटी की भावना आ जाती है ना। तो आप समझेंगे सबसे पहले कि गुड टच है क्या और बैड टच है क्या। तो हमारे शरीर है, हमारा लिप्स है, हमारा चिक है ना, हमारे कमर के नीचे का पोर्शन है, हमारे मेन पॉइंट्स हैं। ये हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होंगे। शोषण सिर्फ बाहर नहीं होता, शोषण हमारे घर के अंदर भी होता है ना। आप देखते हैं कि घर में हमारे मामा चाचा नाना वो लोग भी जो होते हैं हमें गलत तरीके से छूते हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। वो टच हमको अच्छा लगता है, वो टच हमको अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम क्या करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। अरे सोचते हैं ये तो मेरे चाचा हैं, क्या बोले, है ना। हमको उस समय ये नहीं सोचना कि हमारे चाचा है। अगर हमको वो टच अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको क्या करना है, उसका विरोध करना है, चाहे वो हमारे भाई क्यों ना हो, हमारे पापा क्यों ना हो, क्योंकि ये शरीर का पार्ट सिर्फ हमारा है और सिर्फ हमारा है। जब तक हम बच्चे होते हैं हमारी माँ इस पार्ट को छू सकती है, हमारी बहन छू सकती है, वो भी कब, जब हमें कपड़ा चेंज करवा रही है कुछ, लेकिन जानबूझ के वो भी नहीं कर सकती है। कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। अगर आपके घर में इस तरह का कुछ वातावरण आता है तो आपको क्या करना है, उसका विरोध करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये बच्ची है, ठीक है, मैं मान लीजिए कि इसके चाचा हूँ, घर के ही हो, तो मैं आई कैसी हो बेटी, अच्छी हो, ये क्या करेगी, इसको क्या करना है, इसको इस तरह मुस्कुराना नहीं है, बल्कि कहना है चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मम्मी को बता दूंगी। ये तरीका है, बहुत सारी गलत की बात नहीं है। अरे भाई आया एकदम बड़ी हो गई लड़की, एकदम ले गया लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया, ना आप में से किसी को किस करना है, इसको नहीं करना है। तो इसको क्या होता है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हटने लगी है, इसको क्या करना उस समय, उसका विरोध करना है ना। हम लेटे हुए हैं, अगर मान लीजिए हम बेड पर लेटे हुए हैं, हमारे बगल में मेरा भाई आ गया, लेट गया, है ना, वो आया, अरे सट गया, एकदम ऐसे इसको करने लगा, क्या कर रही हो बहन, ऐसे क्या कर रही हो, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सोचते कि मेरा भैया गलत सोच से थोड़ी कर रहा होगा, लेकिन नहीं। अगर इस तरह के हाथ आपके शरीर में फेरे जाते हैं, कोई भी फेरता है तो वो निश्चित रूप से गलत होता है, वो गलत मानसिकता का शिकार होता है ना, चाहे वो आपके भाई ही क्यों ना हो। आपको इस सोच को बदलना है। अगर आप अभी अपने घर से नहीं रोकती हैं तो ये क्या होगा, आगे भी होगा, उनका मन बढ़ेगा, वो घर के बाहर और भी लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे, उनको लगेगा मेरे घर के लोग हमको विरोध नहीं करते, बाहर की लड़की क्या करेगी, है ना। कि इसको आपको बदलना है। हम लोग ऑटो रिक्शा पे जाते हैं, अधिकतर आप लोग तो अधिकतर लड़की ऑटो से ही आती है, देखिए आपके बगल में जेंट्स सुनना जान मुझे ऐसे आपका करेंगे। अब देखते नहीं, मजाक नहीं करूँ, हम लोगों के साथ भी होता है ना। आप क्या नहीं थोड़ा सा घसक जाइएगा, ये घस सकती है, लेकिन आप आवाज नहीं करते, आपके ऑटो में और भी लोग रहते हैं, अरे हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक से बैठिए ना, ये आपको करना। उससे उसको लगेगा अरे लड़की तो बहुत बोल्ड है, हल्ला कर रही है ना। तो हमको इसका विरोध करना है, हमेशा सोचना है कि हमको जो भी टच अच्छा नहीं लगेगा वो बैड टच होगा। अगर हमारे पापा हमारे गाल में किस करते हैं, बचपन में करते हैं, तो उससे किस के अंदाज से आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे पापा का केस है ना। लेकिन अगर गलत तरीके से करते, गलत सोच के साथ करते हैं, तो लड़कियों में इतनी सेंसिटिविटी जरूर होती है कि वो समझती है कि ये टच मेरे लिए अच्छा नहीं है। कोई हमको नजर से देखता, कोई भी सुंदरता का तारीफ करता है तो उसकी सोच हमारे अंदर झलक जाती है कि सही में मेरी सुंदरता का तारीफ करे, या उसका सोच, उसका नजर घूमते रहेगा ऐसे, है ना। नजर पे भी हमको ध्यान देना है, हमको क्या करना है, बोल्ड बनना है हमेशा। अगर हम नहीं बनती हैं तो हम क्या होती हैं, शोषण का शिकार होती हैं। बलात्कार सिर्फ घर के बाहर के लोग ही नहीं करते बेटा, घर के अंदर के लोग भी करते हैं, है ना। घर के अंदर के लोग करते कि नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चुप के रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे घर के लोग ही है। अगर हम मम्मी को बताते हैं, मम्मी देखो ना तो ये चीज़ अच्छा लगता, मम्मी चुप रहो, अंकल समझ नहीं आता, मोहल्ला समाज में कोई सुनते थे क्या कहता है, लेकिन नहीं, मम्मी क्यों हम चुप रहेंगे, अंकल गलत कर रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं, गलत है तो गलत है। इस तरह से अगर आप समझती हैं, अपने मोहल्ले समाज में भी इस तरह के लड़कों को देखती हैं, तो आप उसका विरोध करना सीखिए। ये मत सोचिए कि ये हमारे रिलेटिव्स
हमारी अभी भी आंकड़ा जो बताता है अधिकतर लड़कियां, अधिकतर बच्चियां इस उम्र में जो है शोषण का शिकार अपने घर से ही होती हैं। इसको आपको अभी भी समझना होगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? इसलिए आप समझिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। अब आप समझ गए कि किन किन पार्ट्स को छूने से हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती है। कोई संकोच नहीं है, बोलिए। आप लोग समझिए या नहीं समझिए? आप लोग उसका विरोध करेंगी? कभी भी हम लोग शोषण का शिकार नहीं होंगे। दूसरी बात है कि हो सकता है टीनेजर में कुछ ऐसा जो हमको अच्छा भी लगने लगता है। कोई लड़का से दोस्ती भी हो जाती है, कोई हमको ऐसे छूने भी लगता है तो हमको अच्छा लगने लगता है। आप लोगों का उम्र है, मैं जानती हूँ, मैं खुल के बात करती हूँ क्योंकि मैं आपकी टीचर के साथ आपकी दोस्त रही हूँ, है ना। लड़का बोला अरे किस कर लेते हैं, किस कर लिए, वो तो अपना मजा लूट रहा है। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कहेगा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अरे किस ले लेते हैं, तो बॉडी के साथ खेल लेते हैं, फिर तुमको यूज करता है। जो लड़का इस मानसिकता का होता है निश्चित रूप से वो सिर्फ आपके शरीर को चाहता है, आपको नहीं चाहता है। इस बात को समझिए आप। अगर कोई आपको शादी से पहले या आपका बॉयफ्रेंड है तुरंत बन गया, तुरंत में किस करने लगा, आपके शरीर के बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से वो कोई आपका प्रेमी नहीं है, वो आपके शरीर का भूखा है। इस बात को समझे, हंसे नहीं, मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कर रही हूँ। आपको उसको समझना होगा क्योंकि आपका यह शरीर ही बस आपका है, आपका बस ये शरीर ही जो है आपका है। आपको इसको समझना है कि हमको अपने शरीर की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि आप कितने भी अच्छी हैं, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर रही है, लेकिन अगर आपका एक बार शोषण हो जाता है, कोई आपके शरीर के साथ एक बार खेल लेता है, तो आपकी मानसिकता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आप विभिन्न तरह के सोच से ग्रसित हो जाती है, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है ना। तो क्यों हम इस चक्कर में पड़ेंगे, हमको क्यों पढ़ना है? मैं ये नहीं कहती कि बॉयफ्रेंड बनाना गलत है, लेकिन उस बॉयफ्रेंड के साथ गलत हरकत करना, कोई भी शारीरिक संबंध बनाना समय से पहले बहुत ही ज्यादा गलत है। लड़कों का कोई नुकसान नहीं होता, कभी भी लड़कों पर उंगलियां नहीं उठती है लड़के, इसमें उंगलियां उठती है ना। क्यों हम ऐसे, क्योंकि लड़का भी मेरे साथ शामिल है लेकिन फिर भी वो फ्री है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो माँ बन जाएगा। लेकिन अगर आप समय से पहले मान लीजिए किसी के साथ संबंध बनाती है तब प्रेग्नेंट भी हो जाती है, आप में तो दिखावा आ जाता है ना। लड़के तो करके चले जाते हैं, उसको कोई फर्क पड़ता है? इसलिए आपको समझना है, आपका ये उम्र है। मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आपका ये उम्र है भटकने का। कोई लड़का देखा, तारीफ किया, एकदम उससे जाके लिपट गए और बस किस सब करना शुरू किया। किस तक ही नहीं रहती है बात, बहुत सारी बातें हो जाती है ना। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो आपको इसको समझना है कि आपको अपने आत्म रक्षा कैसे करनी है। आपको अपने आप को वैसे बनाना है कि हम किसी के सामने झुके ना, हमारे माँ बाप को हम तो कुछ ये शर्मिंदगी ना महसूस करने पाए, है ना। इसलिए आप लोग इस बात को समझेंगी और निश्चित रूप से जब भी बैड टच की बात हो तो आप लोग इसका विरोध करेंगी, इसकी तरह मुस्कुराएंगी नहीं, बल्कि बस धक्का दे देंगी। यूँ मतलब जरूरत पड़ेगा तो थप्पड़ भी चला देंगे, अगर उसके बाद भी नहीं मानेगा तो थप्पड़ चला देंगे। क्या करेंगे? हम ऑटो में, बाहर में, घर में हैं, फिर भी जबरदस्ती लड़का कोई कर रहा है, घर में हम अकेले हैं, कोई आ गया, हम दरवाजा खोले, जबरदस्ती मेरे साथ करने लगा, तो हम क्या करेंगे? किसी भी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसको उसको हल्का नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान हो कि हम जेल चले जाए। हल्का नुकसान हम दरवाजा खोलेंगे, भागेंगे, बाहर हल्ला करेंगे। ऑटो में हम जोर से चिल्लाएंगे, हम सुनसान रास्ता में जा रहे हैं तो उस समय हमको क्या करना, अकेले उसे नहीं भेजना है। हमें कराटे क्यों सिखाए जाते हैं? इसलिए कि हम उस समय सिर्फ डिफेंस करें। उससे भी नहीं बनता, हमको भाग जाना है, भीड़ वाले इलाके में चले जाना है, तो कहाँ होगा वो, जाके हम बच जाएंगे। अकेले में बहुत ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लड़के कितने भी होते तो हमसे मजबूत होते हैं ना। तो अकेले में उसका नहीं करना है, उसको इस तरह से ले जाना है भीड़ में, उसके भीड़ में जाके हल्ला करना है ताकि उसको वहाँ पर जम के पिटाया जाए, है ना। कितना मजा आएगा उसको पिटाई लगेगी, हम तो पिटाई लगेगी। सारी बच्चियाँ समझ